जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संविधान के भाग देखेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में संविधान की जितने भी अनुसूचियाँ थीं उसको मैंने कवर किया था। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से अनुसूचियाँ से रिलेटेड उसको मैंने कवर किया था। इसमें हम संविधान के भाग, वो सारे भाग जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपन कवर करेंगे। संविधान जो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसको मूल संविधान कहते हैं, उसमें जो अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे और टोटल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुच्छेद भाग क्या होता है? भाग जो होता है अनुच्छेदों का वर्गीकरण। समान प्रकार के अनुच्छेद, एक विषय से संबंधित सारे अनुच्छेदों को जब हम एक साथ रखते हैं तो उसको हम भाग कहते हैं। तो ऐसे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, तो उनको हमने क्या किया, 22 भाग में कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। जो समान अनुच्छेद थे उनको एक साथ रखा, तो ऐसे कुल मिला के 22 भाग बने संविधान के। अभी करंट में 25 भाग है। इसमें अब देखेंगे संविधान के भाग में जो इम्पोर्टेंट भाग हैं उसको मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, लिखा है, और उसके साथ कौन कौन से अनुच्छेद उसमें संलग्न है उसको मैंने किया है। हम देखें भाग वन जो है संघ एवं उसके राज्य थे। भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें ये कहा गया। और उसके राज्य क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, वो अनुच्छेद 1 से 4, यानी भारत और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 के बीच में, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में है, जिसको भाग 1 में कवर करते हैं। भाग 2 में नागरिकता को लिया गया, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, उससे संबंधित जो है अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 के मध्य है, जिसको हम 5 से लेकर 11 के जितने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित है, इसलिए इसको हमने भाग 2 में रखा है। पता है, हम प्रीवियस वीडियो में हम बता ही चुके हैं कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जहाँ एकल नागरिकता प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो भाग 2 में हमने लिया नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 और ब्रिटेन से लिया गया। भाग 3 में देखेंगे मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत में जन्म से ही कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य रखा गया है। 12 से लेकर 35 के मध्य के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम मौलिक अधिकार में रखते हैं। यह जो मौलिक अधिकार का जो है वो हमने प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है। इन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भारतीय संविधान के आत्मा का है। मौलिक अधिकारों में से एक अनुच्छेद आई थिंक 32 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिए गया है। शुरुआत में मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को अभी हटा दिया गया है, तो अभी 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो था उसको अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको निकाल दिया गया, और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 301 अनुच्छेद में जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये मौलिक अधिकार देखा। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब के जब प्रश्न में ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो अनुच्छेद 32 है, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जब हम मौलिक अधिकारों का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे, अनुच्छेद 32 को, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन केवल जब पूछे संविधान की आत्मा या कुंजी, तो प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना है उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न जनरेट होते हैं। अगर पूछे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं लगा है और केवल पूछा जाए संविधान की आत्मा या कुंजी कौन है, तो संविधान के जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद
भाग 4 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 36 से लेके 51 के मध्य है। ये जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो सारे विषय हैं, जब कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नियम बनाती है तो उसको किन किन बातों को ध्यान में रख के जो नियम बनाना है जो कि जनता के हितकर में हो। तो राज्य के निर्देशक तत्व जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को निर्देशित करती है कि आपको जब नीति बनाना है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद 36 से 51 के भी मध्य है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 का मूल संविधान में जो है भाग 4 का नहीं था, ये मौलिक कर्तव्य है, इसको जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, रूस के संविधान से लेके इसको डाला गया। स्टार्टिंग में 10 मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य थे, सॉरी, स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब एक 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ गया है, 2003 में जुड़ा था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हमारा संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, तो उसमें हम देखेंगे कि 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो 11 अब टोटल मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ देखिए, यहाँ मौलिक अधिकार पहले 7 थे अब 6 हो गए, मौलिक कर्तव्य जब पूछे तो पहले 10 थे अब 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया, जिसको भाग 4 का इसी का सब भाग में इसको डाला गया और जो कि जिसका अनुच्छेद है 51 तक। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये अनुच्छेद इसका है 51A, 51 क कह लो या 51A कह लो, बात है कि इंग्लिश में ए हो जाएगा और हिंदी में क हो जाएगा। तो ये 4 हो गए। तो पहले 4 को अगर हम रिवाइज कर लें, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 यानी अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। भाग 2 में है नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य यानी 5 से लेकर 11 के जितने भी अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है, इसलिए इनको भाग 2 में जगह दी गई है। नागरिकता जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य है और इसमें जो है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में निकाल दिया गया और उस संपत्ति के अधिकार को 300 का अनुच्छेद में एक विधिक अधिकार बना दिया गया। डॉक्टर BAR अम्बेडकर के अनुसार से भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 32 जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर सिंपली बोले भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसको कहते हैं तो वो प्रस्तावना को कहते हैं। भाग 4 जो है राज्य के निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, उसके बाद भाग 4 का ये मूल संविधान में नहीं था, इसको रूस से लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, पहले 10 था अब 11 है। ऐसे ही ये 4 अनुच्छेदों के। अब आगे देखें, भाग 5 में क्या लिखा है, केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार से जितने भी अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र में प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। तो केंद्र सरकार से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं वो 52 से लेकर 151 के बीच में है और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5। भाग 5 जो केंद्र सरकार से संबंधित भाग है, जिसमें 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हैं, वो सबसे बड़ा भाग है, वो केंद्र सरकार से संबंधित है, भाग 5। भाग 6 कह लें तो राज्य सरकार से संबंधित है, जो कि 152 से लेकर 237 के मध्य के अनुच्छेद हैं। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधान परिषद ये सब हैं। तो राज्य सरकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से 235 भाग 6 में रखे गए हैं। भाग 7 में राज्यों का वर्गीकरण था, राज्यों का वर्गीकरण, समूह में वर्गीकरण था, कुछ नाम दिया गया था, कुछ समूह में रखा गया था। तो भाग 7 को अभी फिलहाल संविधान से समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। तो अभी ये संविधान में नहीं है।
भाग 7 में राज्यों का समूह में वर्गीकरण जो है इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया। 8वां संविधान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका जिक्र जो है अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य मिलता है और भाग 8 में। इधर भाग 9 में, भाग 9 जो है 9 क ख में जो है पंचायती राज, नगर प्रशासन और सहकारी समितियों का जो है जिक्र मिलता है। तो इस भाग 9 में जो है पंचायती राज है। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में है, जो कि आर्टिकल 244 है। यानी भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जाति से संबंधित है, जो अनुच्छेद 244 है। भाग 11 राज्य और केंद्र के बीच संबंध के बारे में दर्शाता है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के मध्य है। राज्य और केंद्र के बीच में संबंध जो है, जो वित्त का जो है आदान प्रदान होता है, वित्त का जो केंद्र सरकार जो वित्त देती है या अलग तरीके की जो सहभागिता दोनों के मध्य होता है, उसकी भी उसको दर्शाती है 245 से 263 के मध्य। भाग 11 है ये। भाग 15 जो है बीच का भाग 12, 13, 14 को हमने छोड़ रखा है। वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो नोट करवा दूंगा, लेकिन वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 15 जो है, भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान हैं, अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य। यानी भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से 329। ये आप याद रखिए, कभी कभी पूछ सकता है सीधे सीधे कि भाग 5 जो है, भाग 5 में कौन कौन कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं और वो किससे संबंधित है। तो मैंने जो है सारा आपको समराइज करके बहुत प्रिसाइज फॉर्म में आपको दिया है, आप केवल इसी को पढ़ेंगे तो हो जाए। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 जो है राजभाषा संबंधित है। भारत का राजभाषा हिंदी होगा और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह भाग 17 में लिखा गया है और अनुच्छेद है 343 से 351 के मध्य। ओके, भाग 17 जो है राज्यभाषा से संबंधित है, हिंदी राज्यभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, 352 से लेकर 360 के मध्य आपातकाल का प्रावधान है। 3 तरह के आपात लगते हैं, 352, 356 और 360। 3 आपात उपबंध राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है, वित्तीय आपात नहीं लगा है और राष्ट्रपति शासन तो लगा ही है। तो 2 आपात अभी तक लगे हैं, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, लेकिन वित्तीय आपात नहीं लगा है। और भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 368 बताता है। तो ये देखिए, ये भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट सारे अनुच्छेदों को, जो संबंधित अनुच्छेदों को, उनको एक साथ गैदरिंग करने के बाद टोटल 25 भाग बने। इसी में सब भाग जोड़ के पहले ये 22 थे, अभी ये 25 हो गए हैं। अनुच्छेद पहले 395 थे, जो कि अब बढ़ के 450 हो गए हैं। तो इन्हीं भागों में क्या है, जो संबंधित जो है अनुच्छेद हैं, उनको एक साथ रखा गया है, उनको भाग बनाया गया है। तो इनको अगर हम एक बार फिर से रिकॉल कर लें, मुझे लगता है ये मैंने बहुत प्रिसाइज वे में आपको कंसाइज करके आपके समक्ष रखा है। आपको दूसरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ही केवल आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लें और शॉर्ट नोट्स बना लें, तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा, बतौर आप किताब पे जाएं तो। ठीक है ना। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 12 से 35 के मध्य। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा का है। अगर नॉर्मली संविधान की आत्मा या कुंजी कहे तो प्रस्तावना है। संपत्ति के अधिकार को पहले ये 7 मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक को निकाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और जिसको 300 का अनुच्छेद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक विधि का अधिकार बना दिया गया। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 का यह मूल संविधान में नहीं था, मौलिक कर्तव्य, इसको रूस के संविधान से लिया गया। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद है 51 का। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, यह केंद्र सरकार के संबंध में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य है। भाग 6 राज्य सरकार के संबंध में यह अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के मध्य है। और भाग 7 को अभी संविधान से ख़त्म कर दिया गया, इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है तब
7वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया था, भाग 7 को। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य। भाग 9 पंचायती राज, नगर प्रशासन और सहकारी समितियों के मध्य। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में, अनुच्छेद 244। भाग 11 जो है राज्य और केंद्र के बीच में संबंध को दर्शाता है, जो आर्टिकल है 245 से 263। भाग 15 जो है निर्वाचन के संबंधित है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के मध्य है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, जो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के मध्य है। इसको हमने जो है जर्मनी के संविधान से लिया है। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 है, इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो ये संविधान के भाग का सब कंप्लीट वीडियो है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि मैं कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलते। ओके, मिलते हैं सिविक्स के एक नए टॉपिक में, अनुच्छेदों को लेके, जो 395 अनुच्छेद है उनके बारे में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।